हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको द स्कूल बॉय नामक कविता पढ़ाएंगे और इसका अर्थ समझाएंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं इसका अर्थ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसके शीर्षक का द स्कूल बॉय मतलब कि विद्यालय का लड़का। तो चलिए चलते हैं अपने पोएम की ओर, जो कि बहुत ही प्यारी पोएम है। पहले इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। कविता को समझने का मज़ा उसकी दूसरी लाइन या आखिरी लाइन से ही है, क्योंकि पहले लाइन से आप समझ नहीं सकते हैं ढंग से। मुझे सुबह उठना इसलिए पसंद है क्योंकि पौधों पर, पेड़ों पर बैठकर चिड़िया जो गीत गाती हैं, चहचहाती हैं, इसलिए मुझे सुबह उठना पसंद है। इसमें दिया गया है आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है। बिकॉज मतलब क्योंकि व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब चिड़िया या पक्षी पेड़ पर बैठकर प्रत्येक दिन चहचहाती हैं या गीत गाती हैं। द डिस्टेंट द डिस्टेंट हंट्समैन winds his horn and the skylark sings with me। जब दूर से कोई शिकारी अपनी सींग या अपनी जो मेला वगैरह में भोपू वगैरह मिलते हैं, हॉर्न वगैरह मिलते हैं, उन्हें बजाता है, तब मुझे स्काईलार्क के साथ गाना गाना बहुत पसंद आता है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, यह कितनी अच्छी संगति है। इन चिड़िया के साथ में गाना या गीत गाना कितनी अच्छी संगति है। तो चलिए देखते हैं अपने दूसरे पद्यांश को। स्टैंजा को पद्यांश बोलते हैं, यह स्टैंजा है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉयज अवे। लेकिन सुबह सुबह स्कूल को जाना यह पूरा आनंद छीन लेता है। अंडर ए क्रियोल आई आउट वॉर्न, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन सिगिंग एंड डिसमे। निर्दयी आँखें या निर्दयी आँखों के नीचे गुजरता पूरा दिन छोटे बच्चों का, जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में, यह बच्चा बहुत ही परेशान एवं एकदम परेशान यह बच्चा है, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। जैसे आप लोगों को इस ठंडी में जाना पड़ेगा तो आपको भी दिक्कत होगी। इसी को सोच सोच के यह हमेशा आहें भरता है। सिगिंग मतलब आहें भरता है या बड़ी बड़ी सांसें लेता है, कैसे आ गया मैं, कहाँ आ गया। डिसमे मतलब हरदम मुरझाया हुआ रहता है, हरदम परेशान रहता है, बेचैन रहता है। डिसमे मतलब बेचैन। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। इसका तात्पर्य इससे है कि चिड़िया का जन्म उड़ने के लिए हुआ है, न कि एक पिंजरे में बंद होकर के गुनगुनाने या चहचहाने में। केज मतलब पिंजरा, सिंग मतलब गाना, बॉर्न मतलब जन्म हुआ है। चिड़िया का जन्म हवा में, आकाश में उड़ने के लिए हुआ है, बल्कि न कि पिंजरे में बंद होकर के गाना गाने में। जो हमारे यहाँ लोग पिंजरे में पक्षी पालते हैं, बहुत गलत बात है। उन्हें हमेशा उड़ना चाहिए, उन्हें पालना नहीं चाहिए। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ट्रूप हिज टेंडर विंग। तो कैसे अपने बसंत को भुला सकता है और जवानी को भूल सकता है, और अपने पंख को कैसे नीचे कर सकता है, यानी मतलब झुका सकता है। तो आगे देख लेते हैं अपने लास्ट एवं चौथे स्टैंजा को। ओह अरे फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे। यदि माता पिता, कलियाँ इत्यादि जब मुरझाई हुई हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और हरे भरे पेड़ पौधे झुके हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, सूखे हुए हैं,
तो उसी प्रकार बच्चे भी जब सुबह स्कूल जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, तो हमें कैसे बसंत की दिन अच्छे लगेंगे जब माता पिता, पेड़ पौधे, कलियाँ इत्यादि हरे भरे पौधे मुरझाए हुए दिखेंगे, खुशी नहीं दिखेंगे, तो हमें कैसे बसंत के दिन अच्छे लगेंगे। फूल आएंगे नहीं तो हमें बहुत बेकार लगेगा, बहुत ख़राब लगेगा। बाई सॉरो एंड केयर्स डिसमे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, हम कैसे गर्मी के दिनों में खुश रहें, खुशी से झूम उठें। ओ आर द समर फ्रूट्स अपीयर, यदि सब पेड़ पौधे सूखे रहेंगे तो हमें कैसे गर्मियों में गर्मी के फल दिखाई देंगे, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया इत्यादि जैसे फल गर्मियों में ही दिखते हैं। तो इस तरह फल पाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे और सभी को खुश रखने होंगे। यदि आप चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर हम आपको करा देते हैं। हम क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में कर रखे हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर इस प्रकार दिया गया है। फाइंड 3 or 4 words, phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy। पहले पद्यांश से 3 या 4 शब्दों के वाक्यांश ढूंढिए जो बच्चे की खुशी और आनंद को प्रकाशित करते हैं। तो जैसे हो गया स्नेह, लब मतलब स्नेह, मॉर्न मतलब सुबह, राइज मतलब उठना, एंड सिंग, सिंग मतलब गाना, यह बच्चे की खुशी को दर्शाता है। तो देख लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन आंसर को जो इस प्रकार दिया गया है। इन स्टैंजा सेकेंड द मूड चेंजेज, विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड। दूसरे पद्यांश में यह दर्शाया गया है कि ऐसा कौन सा शब्द, ऐसा कौन सा वाक्यांश है जो बच्चे के मूड को बदल देता है। तो बच्चे के मूड को बदल देने वाला सुबह ही है जो स्कूल जाने को बोलता है और उसकी आंखें भर आती हैं और वह उसका मूड बदल जाता है। तो इस प्रकार हम लिख दिए हैं। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न एंड क्रियोलाई चेंज्ड मूड। तो देख लेते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन आंसर को जो भली प्रकार दिया गया है। वाई कैन नॉट अ बर्ड बी जॉयफुल इन अ केज, कैसे, क्यों पक्षियों का जीवन एक पिंजरे में आनंदमय हो सकता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको जेल में बंद कर दिया जाए और सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं तो आपको अच्छा लगेगा। उसी भांति पक्षियों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर दर्शाए हैं बिकॉज द बर्ड्स बॉर्न फॉर जॉय एंड सिंग, क्योंकि पक्षियों का जन्म आकाश में उड़ने और आनंद लेने के लिए हुआ है, न कि एक पिंजरे में बंद होकर के गाना गाने में है। तो इस तरह आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियो में हम 16वें लेसन को कंप्लीट कराए हैं। यदि आप चाहते हैं सभी कक्षा 8 के सभी लेसनों को पाएँ तो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, हमने प्रोवाइड कर दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।